Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics. Chapter name is Introduction to Trigonometry. What we will learn in this lecture? Trigonometric ratios किसे कहते हैं? Quadrants क्या होता है? इसकी एग्जाम्पल करेंगे, MCQs करेंगे. So let's start. Trigonometric ratios. The ratios of the sides of a right triangle are called trigonometric ratios. Right angle triangle के जो तीन sides होती है ना, hypotenuse, perpendicular और base, उनके ratios आपस के अपॉन में values, उन्हें हम trigonometric ratios कहते हैं. Three common trigonometric ratios are sine, cosine, tangent, और उनके different combination से क्या बनता है? तीन common बनते हैं, sine, cosine और tangent. इन sine, cos और tan. क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं बेटा? क्वाड्रेंट्स इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस. यानी एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा. बल्कि मैं आपके लिए काम आसान कर दूं, आपने ग्राफ पढ़ा है क्लास 9 में, तो बस वो जो ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते थे, तो 1 2 3 4, तो ये चार क्वाड्रेंट्स होते थे. क्वाड कहते हैं चार टुकड़े को ना, चौथाई हिस्से को. On the Cartesian plane, when two axes, x and y axis, intersect each other at 90 degree, जब बिल्कुल 90 डिग्री पे कट करते हैं, there are four regions form, उसमें चार regions बनते हैं जिनको हम quadrants कहते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के बता देता हूँ. ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अच्छा, ये क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, काउंटर क्लॉकवाइज चला जाता है. तो वन घड़ी ऐसे चलती है ना, आप उल्टा चलोगे, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है, क्लियर हो गई? अच्छा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं डी रख के बात करूं तो ये 0 डिग्री होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री. तो ये इस तरह से मामला होगा. अच्छा, फिर आपने कुछ चीजें और याद रखनी है. याद रखिएगा, साइन जो है, साइन थीटा, वो y कंसीडर होता है, और कॉस थीटा जो है वो x कंसीडर होता है. तो बेटा ये x एक्सिस है ना, यहाँ पर x पॉजिटिव है ना. देखिए पहले में क्या है, इस क्वाड्रेंट की बात करूं, यहाँ x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, तो साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, यहाँ हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव. जब मैं यहाँ की बात करूंगा तो देखिए x नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है? y पॉजिटिव होता है. x तो नेगेटिव होता है ना, y पॉजिटिव. y पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव. साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव. ये दोनों फैमिली है, साइन और कॉसेक. अभी मैं आपको इसके फॉर्मूले भी दिखाऊंगा. फिर थर्ड पे आए, चलो पहले फोर्थ पे आते हैं. फोर्थ पे x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. तो x पॉजिटिव मतलब क्या पॉजिटिव? cos पॉजिटिव. तो cos की फैमिली, cos और sec दोनों यहाँ पॉजिटिव होता है. पर यहाँ x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ना साइन पॉजिटिव ना cos पॉजिटिव. तो तीसरा क्या बच गया? tan. tan यहाँ पॉजिटिव होता है. मैं इसको याद रखता हूं STC से. पहले में तो सारे पॉजिटिव होता है, फिर साइन tan cos पॉजिटिव. तो जो आपको इजी रहे वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी सब इस्तेमाल होंगे ये चीजें. एग्जाम्पल करते हैं कुछ इसकी. आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. आपसे क्वाड्रेंट पूछ रहा है वो. 8 पाई/5. तो पहले पता है क्या करना पड़ेगा? देखिए क्वाड्रेंट तो हमने डिग्री में देखे हैं, तो पहले आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? 180/पाई से. रेडियन से डिग्री में जाने के लिए तो 180/पाई करते हैं ना. तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर क्वाड्रेंट्स बना देता हूँ, और इसको मिटा भी देता हूँ बेटा. ठीक है. अच्छा, 8 पाई/5. तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे कन्वर्ट होगा? 8 पाई/5 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई. अभी आपको याद होने चाहिए, पिछले लेक्चर में पढ़ाया है मैंने. क्या पढ़ा है कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं. तो बेटा पाई से पाई कैंसल. 8 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें पहले. 8 को 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर किससे डिवाइड कर दूं? 5 से. तो 288 आ गया. जब 288 आया तो देखिए कहाँ आएगा 288. 288 आएगा 270 के बाद, यानी यहाँ पर. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा मेरे हिसाब से. बिल्कुल सही है. 75 डिग्री तो सीधा सीधा कहाँ आएगा? 90 से कम, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में. -818. हाँ, अब देखें जरा सा, समझिएगा बात को. माइनस का मतलब हमें यू नहीं जाना, यू जाना. एक बात तो तय हो गई. पहले 818 की बात कर ले. मसला ये 818 का इशू ये है, आप बोलेंगे सर ये तो सिर्फ 360 तक है, 818 तो है नहीं. तो एक पूरा चक्कर लगाएंगे,
तो 360 माइनस कर देंगे 818 में से। क्या कह रहा हूँ वापस सुना है, 818 डिग्री है। मैंने क्या किया, ऐसे चक्कर नहीं लगाऊंगा, उल्टा चलाऊंगा क्योंकि माइनस है। तो मैंने उल्टा एक पूरा चक्कर लगाया, घूम के जब मैं वापस आया तो 818 में से 360 माइनस हो गए, 450 बचे। मैं एक और चक्कर लगा लेता हूँ तो 450 में से भी 360 माइनस हो जाएंगे, बचेगा 98। अब बताएं 98 का है, मुझे पता है कुछ लोगों ने फौरन बताया होगा सर 98 या नहीं 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 नहीं, माइनस है ना, उल्टा चले, 98 कहाँ आएगा, 98 यहाँ आएगा। माइनस में तो उल्टा चलना है ना, पॉजिटिव 98 होता तो यहाँ आता, नेगेटिव है तो 90, ये 90 हो गया और ये 98, यानी कि 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट। 98 नहीं, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसको ठीक कर लीजिएगा। ओके ओके 1090 क्या करें बेटा, पॉजिटिव है, एक पूरा चक्कर लगाते हैं। जब एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो 360 का चक्कर लगेगा, ये हो जाएगा 1090 में से 360 माइनस हो गया। जब एक पूरा चक्कर लगेगा तो 730 बचेगा, फिर मजीद चक्कर लगा लेते हैं, 370 बचेगा, फिर एक चक्कर लगा लेते हैं, 10 डिग्री बचेगा। बताएं 10 कहाँ आएगा यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 7 पाई बाय 6 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, बेटा पाई से पाई कैंसल, 6 1 जा 6 3 जा, तो 7 3 जा हो गया 210। 210 कहाँ आएगा, नॉर्मल है 210, 210 आएगा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में। -5/4, पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 पाई बाय 4, पाई से पाई, 4 1 जा 4, 45 जा, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आएगा 225। तो बेसिकली बन रहा है माइनस का 225। अब 225 यहां से नहीं देखना है, माइनस है, उल्टा देखना है। माइनस में कैसे देखोगे, 90 180 270, यानी यहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। गॉट इट। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, आपने बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जो मैंने अभी कहानी समझाई थी आपको। क्वाड्रेंट बना देता हूँ आपके लिए, ये रहे, आपको मैंने बता दिया था STC सारे पॉजिटिव, फिर साइन कॉस टेन इस तरह से। कॉस 120, पहले देखिए 120 कहाँ है, 120 आएगा यहाँ। तो यहाँ पर कॉस कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ कॉस लिखा हुआ ही नहीं है। जब लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन 340, पहले देख ले 340 कहाँ आएगा, 340 आएगा, 340 यहाँ पर फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या साइन लिखा हुआ है, नहीं साइन तो नहीं है। जब साइन नहीं है तो कैसा आएगा, नेगेटिव। जो लिखा हुआ है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, जो नहीं लिखा है इसका मतलब वो नेगेटिव है। सेक 200, सेक 200, पहले 200 देखते हैं, 200 का आएगा यहाँ पर। अब यहाँ सेक है क्या, नहीं है, इसका मतलब सेक भी नेगेटिव है 200 का यहाँ पर। कॉसेक 198, 198 का आएगा, 198 यहाँ आएगा। अब यहाँ पर कॉसेक है क्या, नहीं, जब नहीं है तो नेगेटिव। 10 - पाई/3, पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, 180/पाई, बेटा पाई से पाई गया, 3 1 जा 360 जा, तो माइनस का 60। अब -60 यहाँ नहीं देखिएगा, नीचे की तरफ आए, -60 यहाँ आएगा। तो यहाँ पर 10 मौजूद है, नहीं मौजूद है, इसका मतलब नेगेटिव। कॉट -2 पाई/3, सॉल्व कर लेते हैं पहले, 2 पाई/3, पाई से पाई गया, 3 1 जा 360 जा, तो -260 से करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा। अब माइनस का 120 है बेटा, ये 120 होता तो यहाँ आता, ये माइनस का 120 है तो यहाँ आएगा। क्या यहाँ पर 10 और कॉट, हाँ कॉट है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में, कि क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं, कौन सी चीज कहाँ पॉजिटिव है। इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई इफ, कुछ कंडीशन दी हुई और पूछ रहे हैं बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में, देखिएगा जरा गौर से। कॉस नेगेटिव है, 0 से छोटा ही नहीं नेगेटिव, और साइन पॉजिटिव है 0 से बड़ा। पहले पॉजिटिव देख ले, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा, पहले में होता है और दूसरे में होता है, इन दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। अब कह रहा है कॉस नेगेटिव होगा, तो इन दोनों में से ही देखना है हमें, क्योंकि हमने पहले साइन को देख लिया कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पर। इन दोनों में कॉस नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ तो कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जरा फिर समझे, पहले पॉजिटिव वाला देखें। 10 पॉजिटिव है, कहाँ 10 पॉजिटिव होता है, पहले में और इसमें, इन दोनों में होता है। अब इन दोनों में ही चेक करना, इन दोनों में कॉस नेगेटिव का है,
कॉस यहाँ तो पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा क्वाड्रेंट देना है जहां दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अच्छा, अब दोनों नेगेटिव दे दिए, साइन नेगेटिव, पहले देख ले साइन नेगेटिव कहाँ का होता है, पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव, इन दोनों में नेगेटिव होता है। ओके, साइन नेगेटिव मिल गया। तीसरे या चौथे में से कोई एक आंसर देखना है, ऐसा आंसर जिसमें सेक भी नेगेटिव हो। तो सेक यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट पॉजिटिव, कॉट कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ, फर्स्ट और थर्ड में। लेकिन सेक नेगेटिव कह रहा है, तो सेक तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव। कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है बच्चों, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होता है। इन दोनों में चेक करना है टेन का नेगेटिव होता है, यहाँ तो टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सिंपल आपको क्वाड्रेंट ऐसे मिलता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये आपको याद करने होंगे। साइन में 0 डिग्री कितना होता है, 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, ये सब याद करने पड़ेंगे अगर आपको अगले सवाल करने हैं। तो मैं आपको 5 मिनट देता हूं, या वीडियो को पॉज करें और पहले इसको याद करें। और अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आए चले, मैं आपको एक ट्रिक बता दो, जिसको ट्रिक समझ आ जाए वो ट्रिक से कर ले, जिसको नहीं समझ आता वो इसको याद करेगा। ओके, देखिए ट्रिक क्या है, ऐसे अपना हाथ रखें, ये आपका 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, 90 है। ठीक है, अब ऐसा हाथ रखें सामने ताकि आप कर सकें इसको सॉल्व। अगर मैं साइन की बात करूं ना, तो आप ऊपर वाली उंगलियां देखिएगा, ऐसे सीधा आपने हाथ रखा, और जब मैं साइन की बात करूं तो आप ऊपर की तरफ देखिएगा, कॉस की बात करूं तो नीचे की तरफ देखिएगा। ठीक है, अब जरा समझे कैसे मैं बात कर रहा हूं। मैं सपोज करें आपसे कहता हूं मुझे साइन 45 निकालना है, तो 45 कहां पर है, ये वाली फिंगर है। जब मैं साइन की बात करूं तो ऊपर देखिएगा, इस 45 से ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 2। आप क्या करेंगे, हमेशा नीचे 4 रख के अंडर रूट रखना है। देखें, 45 मालूम करना है ना, तो 45 ये वाली फिंगर है, साइन में ऊपर वाली फिंगर देखनी है, ऊपर कितनी है, 1 और 2। आप यहाँ 2 रख दें और इसको सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, 1 का रूट नहीं आता, और ये 2। देखें जरा, यही आंसर है साइन 45 का, हाँ बिल्कुल। चले कॉस 45 देखते हैं, चले पहले साइन कुछ और देखते हैं, साइन 30 देखते हैं। मैंने क्या कहा, हमेशा रूट आएगा और नीचे 4 आएगा। जब मैं साइन 30 की बात करूंगा तो 30 के ऊपर कितनी फिंगर है, एक ना, तो यहाँ 1 लिख दें। 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट 2 होता है, 1/2 आंसर आएगा सही है। तो साइन में आपने ऊपर वाली फिंगर्स देखनी है। अब आप कहेंगे सर जीरो कैसे देंगे, तो भाई जीरो के ऊपर कुछ भी नहीं होता ना, तो आप इसकी जगह 0 रख दीजिएगा, 0 के से पूरा आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा, आप कहें सर 90, तो 90 के ऊपर कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 रख दीजिएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट 1 आ जाएगा। तो साइन में ऊपर वाली फिंगर देखनी है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपने कॉस, बहुत आसान, कॉस में नीचे वाली फिंगर देखनी है, रूट और 4 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन कॉस में देखनी है नीचे वाली वैल्यूज। कैसे, ऐसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कॉस 60 मालूम करते हैं, चले, तो 60 ये वाली फिंगर है ना, इसके नीचे कितनी है, 1, तो आप यहाँ 1 लिख दीजिएगा। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2 आना चाहिए, कॉस 60 ये रहा। अगर आप ये फिंगर देखते हैं 45 निकालते तो इसके नीचे कितनी है, 2, तो आप यहाँ 2 रख दीजिएगा। यानी कि इसकी जगह कुछ भी रखते हैं ना, कुछ भी से क्या मतलब है, अगर साइन मालूम कर रहे हैं तो ऊपर वाली फिंगर्स, कॉस मालूम कर रहे हैं तो नीचे वाली फिंगर्स। और 10 सबसे आसान है, 10 सबसे आसान है। कैसे, सपोज मैं 10 45 मालूम कर रहा हूं, तो ऊपर फिंगर देखें कितनी है, 2, और नीचे देखें कितनी है, 2, तो आप लिख दीजिएगा बस 2/2 और पूरे पे रूट लगा दें। अगर आप कहते हैं सर मुझे मालूम करना है 1060, ऊपर वाली फिंगर देखें 3 और नीचे वाली देखें 1, तो 3/1 पे रूट लगा दें। साइन 60 पे देखें √3 आंसर आ रहा है। तो जो मालूम करना है, साइन में ऊपर वाली फिंगर्स, कॉस में नीचे वाली फिंगर्स, और 10 में ऊपर अपॉन नीचे। ठीक है, तो लॉजिक समझ आ गई तो अच्छी बात है, वरना आप इसको याद करेंगे सिंपल, क्योंकि अभी इसको इस्तेमाल करेंगे हम। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, इनकी वैल्यूज मालूम करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। चले सिंप्लीफाई करते हैं। 10 30 10 60, ओके। अब 10 30 पता होना चाहिए आपको, अब या तो याद कर लें या मुझे उस ट्रिक से बताएं। 10 30 के ऊपर एक है और नीचे 3 फिंगर्स है, तो ये हो जाएगा 1/3।
1/3 का रूट हो गया 1/√3। 1060 क्या होगा, 60 है ये वाली फिंगर, ऊपर कितनी है 3, नीचे 1, तो इसका रूट हो जाएगा सिर्फ √3। फिर प्लस का साइन नहीं है, लॉजिक समझ आती, कोई मसला नहीं, याद करके वैल्यूज बता दें। 1045 ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2/2 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। अब कहेंगे यार ये cot 45 क्या है, तो बेटा याद रखें जरा, जो फैमिलीज थी ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल थी, मैं आपको दिखा दूं जरा ताकि आपको याद आ जाए ये बात, ये चीज, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर आपको 10 निकालना है ना, कॉट निकालना है तो 10 का रेसिप्रोकल कर दे, सेक निकालना है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दे। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको कॉट 45 चाहिए ना, आप कॉट 45 1045 देख लें कितना होता है, 1 होता है, इस 1 को रेसिप्रोकल कर दें 1/1, कितना हो जाएगा 1 ही आएगा। तो √3 से √3 कैंसल, बचा 1, 1 1 जा 1, रिजल्ट आ गया 2। ये आपका आंसर है बस। अगला देखते हैं। 1060 कैसे निकालेंगे बेटा, अभी आप लोगों ने देखा 1060 3/1 यानी कि √3 माइनस 1030 यानी कि 1/√3। 1 अपनी जगह, 1060 मतलब √3 और 1030 मतलब 1/√3। तो √3 से √3 कैंसल, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर एलसीएम आ रहा है। अब एलसीएम लेना याद है तुम लोगों को या भूल गए, पिछले लेक्चर देख कर आए अगर भूल गए तो। कैसे लिख लेते हैं एलसीएम, इन दोनों का डिनोमिनेटर लिखेंगे, अरे बहुत लिया एलसीएम हमने पार्शियल फ्रैक्शन में, शुरू की क्लासेस में, बहुत शुरू के चैप्टर्स में। क्या करते थे बेटा, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इस √3 को नीचे वाले से डिवाइड, आप कहेंगे नीचे कुछ है नहीं तो इसका मतलब 1 है, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 रहेगा, वो जो आंसर है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, वो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया 1 आ जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा 1, बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 3 में से एक गए तो बेटा बच गए हमारे पास 2 √3 होल डिवाइडेड बाय 2। क्या करें, इसको सही कैसे किया जाता है, 2/√3, ये पूरा डिवाइड हो रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल होगा, 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2, तो बेटा 2 से 2 कैंसल, रिजल्ट आ गया 1/√3। साइन 45 कैसे बताया, साइन में क्या देखते हैं ऊपर वाली फिंगर्स, तो ये ऐसे रखा जाता है 2/4 का रूट यानी के 1/√2 होल डिवाइडेड बाय साइन 45 मतलब 1/√2। और कॉट 45, बेटा कॉट के लिए किसका रेसिप्रोकल देखना पड़ेगा, 1045 देख के उसको उलट कर देना पड़ेगा, 1045 होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब इनको कैंसिल मत कर देना खुदा का वास्ता, ये अपनी जगह पे, नीचे पहले एलसीएम आ रहा है, क्या आ रहा है एलसीएम में, √2, √2 से √2 कैंसिल, बचा 1, √2 कैंसिल नहीं हुआ तो क्या बचेगा √2। हाँ अब कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये √2 पूरे के साथ है, पहले पूरे के साथ नहीं था, तो √2 से √2 कैंसिल, बेटा ऊपर 1 बचा और नीचे बचा 1 प्लस √2, ये आपका रिजल्ट है। cos π/6, तो पहले पता है क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिग्री हमने समझे तो रेडियन से डिग्री में जाना पड़ेगा, कन्वर्ट कर लेते हैं जरा। ये π/6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, साइड पे करते हैं चलो, π/6 मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से, तो ये बनेगा पाई से पाई कैंसल 30 डिग्री। अच्छा π/3 भी कर लेते हैं, तो ये बनेगा 60 डिग्री। तो बेसिकली मुझे मालूम करना है कॉस π/6 का क्या मतलब 30 डिग्री, कॉस π/3 का क्या मतलब 60 डिग्री, साइन π/6 का क्या मतलब 30 डिग्री, और कॉस π/3 का मतलब 60 डिग्री। चले मालूम करते हैं, कॉस 30, कॉस में नीचे वाली फिंगर्स देखी जाती है ना, तो 3/4 का रूट यानी के √3/2, कॉस 60 नीचे वाली फिंगर्स देखी जाती है तो 1/4 का रूट यानी के
1/2 प्लस साइन 30, साइन में ऊपर वाली फिंगर्स देखी जाती हैं, तो 1/2 और cos 60 पहले ही मालूम कर लिया है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। दोनों में क्या आ रहा है? एलसीएम। एलसीएम में अगर सेम वैल्यू होती है तो एक बार लिखी जाती है ना, तो 4 एलसीएम में आ गया, 4 से 4 कैंसल, √3 बचा, 4 से 4 कैंसल, 1 बचा, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। आई गेस इट्स लास्ट वन। पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा π/6 और π/4 को। π/6 को हमने अभी भी कन्वर्ट किया था वैसे, चलें फिर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया था हमारे पास 30 डिग्री, और π/4 को जब कन्वर्ट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 445 होता है। चले 1040, π/4 है ना, पहले लिख लेते हैं। चले 10 π/4 का मतलब हो गया 1045, माइनस 10 π/6 का क्या मतलब हो गया 10 30 डिग्री, 1 अपनी जगह पे। 10 π/4 का क्या मतलब हो गया 10 45 डिग्री, और 10 π/6 का मतलब हो गया 10 30 डिग्री। चले वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। 1045 कितना होता है? 1045 1 होता है। 1030 कितना होता है? 1/3 का रूट, होल डिवाइडेड बाय 1 अपनी जगह पे। 1045 होता है 1, और 1030 कितना होता है? 1/√3। ऊपर देखा हमने, ऊपर भी एलसीएम आ रहा है, नीचे भी एलसीएम आ रहा है। कितना एलसीएम आ रहा है? √3, √3 1 से मल्टीप्लाई होके √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, तो 1 बचा। नीचे भी कितना एलसीएम आ रहा है? √3, √3 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा √3, √3 से √3 कैंसिल, तो 1 1 जा 1। बेटा इस √3 से √3 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? √3 -1, और नीचे क्या बच गया? √3 +1। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। 1045 कितना होता है बेटा? 1। cot 45 किसका रेसिप्रोकल? 1045 का। 1045 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2। cos 30 कितना होगा? cos 30, साइन में ऊपर वाली फिंगर्स, cos में नीचे वाली फिंगर्स, ये भी आ जाएगा √3/2। cos 60 कितना होगा? 1/2, और साइन 30 कितना होगा? 1/2। बेटा ये हमारे पास बनेगा 1 + 1 2 हो गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का आ जाएगा स्क्वायर, और 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, और 2 2 जा 4, 2 अपनी जगह पे। √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा 3, 4 -1/4। अच्छा 2 अपनी जगह पे। बेटा एलसीएम आ रहा है 4 का, 4 का एलसीएम ले लिया हमने। 4 से 4 कैंसिल तो बचा 3, 4 से 4 कैंसिल तो बचा 1, 2 3 -1 कितना हो जाएगा? 2, और ये 4 अपनी जगह पे। बेटा इसको हम पहले यूं कर लेते हैं, 2 अपनी जगह पे, ये डिवाइड हो रहा है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं ताकि बात समझ में आ जाए हमारे। तो 2/4 को मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसल, तो बच्चों रिजल्ट आ गया आपके पास 4। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वाड्रेंट एंगल, इस क्वाड्रेंट कितना होता है? क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, 90 डिग्री पे होता है। 1/2 sec 45, तो देखिए 1/2 रहने दें। sec 45, sec किसकी फैमिली है? sec है cos की। अगर आप ऊपर जाके वापस देखें तो cos 45 मालूम कर लें। cos 45 होता है 2/4 का रूट, यानी 1/√2। लेकिन sec जो है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो जाएगा? सिर्फ √2, तो √2/2 आना चाहिए आंसर। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।